सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल बांगपुरा में प्रांत की योजना अनुसार दिशा बोध शिविर का हुआ समापन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल बांगपुरा में प्रांत की योजना के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के भैया बहनों का 3 दिवसीय दिशा बोध शुरू किया गया था, जिसमें मार्गदर्शन करने वाले आपके कक्षा 10वीं का आचार्य चौहान जी, क्या नाम है, बीरम सिंह जी, संजय जी और विशाल जी और सब भैया प्यारे भैया बहन। गत वर्ष आपका दिशा बोध शिविर हुआ होगा, जो 9th से 10th में भी साल है उनका दिशा बोध शिविर हुआ होगा। उस दिशा बोध शिविर में हमने जो एक्टिविटी की होगी उन एक्टिविटियों को पुनः दर्शाते हुए, क्योंकि दिशा बोध शिविर कक्षा 9वीं 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन की सही दिशा किस प्रकार हो, आगे जाकर कैसे हम रहे, इस दृष्टि से दिशा बोध शिविर होता है। दिशा बोध शिविर करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम आगे जाकर जीवन में एक नौकरी पेशा करने वाले, पैसा कमाने वाले व्यक्ति न बनते हुए देश के राष्ट्रभक्त बने, इस दृष्टि से दिशा बोध होता है। क्योंकि पैसे हर कोई कमा लेंगे, कहीं भी काम करके कमा लेंगे, लेकिन एक भारत का राष्ट्र निर्माण करने में एक जो अच्छा नागरिक बनेगा वो कहीं न कहीं शिशु मंदिर के भैया बहन ही बनते हैं। आज हम देखते हैं कि विभिन्न दायित्वों पर शिशु मंदिर के पूर्व छात्र बैठे हुए हैं और अपने धर्म और संस्कृति दिशा में कदम उठाए, जिससे हम आगे जाकर अपने राष्ट्र, अपने विद्यालय, अपने गाँव का गौरव हम बने। हमारे गांव को ठीक दिशा में ले जाए, तब जाके हम यहाँ पढ़ने का हमें वो फल मिलेगा। फिर आपके अनुभव भी आपके अनुभव क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते हैं, ये भी आपके अंदर आप कक्षा 10वीं में अपने पास होना चाहिए कि मैं ये बड़ा होकर बनना चाहता हूँ। अभी से अपने अंदर ये लक्ष्य होना चाहिए कि बड़ा होकर बनूंगा, तब जाके आप वहाँ पहुँच पाएंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है शिक्षण। ये 3 दिन की दिशा बोध 3 दिन का होता है। इसमें एक्टिविटी होती है तो पहले दिन होता है इसमें आपके स्वयं की गलतियों को देखना। हम क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को नहीं देखते, दूसरे की गलती देखते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन पहले दिन करने का योग्य होता है हमारा कि अपनी सेल्फ, मेरी गलती क्या है, अपनी गलतियों को लिखना कि मैं इतनी बजे रोज लेट उठता हूँ, मैं इतना खाना रात को ज़्यादा खाता हूँ। ये अपनी सेल्फ गलतियाँ, मतलब अपनी गलतियों को, स्वयं की गलतियों को अपने को लिखना और उन गलतियों को सुधारना। ये आपके दिशा बोध शिविर का पहला चैप्टर है। उसमें में ग्राम भारती जिला समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर गुलाब सिंह जी सोनगरा उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य जी द्वारा कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा बताई गई। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भैया बहनों द्वारा गीत हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा का गायन भी हुआ। स्वयं को जाने इस विषय पर प्रथम दिन में भैया बहनों ने स्वयं की कमी और अपने सहपाठी की विशेषता कागज पर लिखकर एकत्रित किया और अंत में उसका वाचन किया गया। इसी के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 2 समूहों में मोबाइल के लाभ और मोबाइल से हानियां विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हमारी दिनचर्या कैसी हो, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रतिभा प्रदर्शनी के अंतर्गत बहनों के द्वारा कार्यक्रम संचालन करके दिखाया। इस प्रकार दिशा बोध शिविर के अंतर्गत प्रथम दिवस पर विभिन्न गतिविधियां की गई। दूसरे दिन भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। प्रति दिवस 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार को दिशा बोध शिविर के समापन के अवसर पर सम्मानित जिला प्रमुख जी रामबाबू जी कुंभज पधारे। देवस्थान छापेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर पहुंचकर दर्शन किए तथा भ्रमण किया और भैया बहनों से संवाद भी किया। संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार पर विचार रखे। भैया बहनों ने अपने लक्ष्य के बारे में बताया तथा उन्हें श्रीमान जी द्वारा
दिशा ज्ञान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रधानाचार्य जी श्री मांगू सिंह जी सोनगरा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आचार्य परिवार लालचंद जी, संजय सिंह चौहान, बीरम सिंह चौहान, विशाल जी उपस्थित रहे। अंत में शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। और अपनी कमियों को छाट कर उन्हें पूरा करना सिखाना। अभी जैसे ना अभी कहा ना, ये दिशा बोध शिविर है ना आपका, ये काम का है। जब आप दिशा बोध शिविर से करके जाएंगे यहाँ से, और कक्षा 11th में यदि इसमें शिक्षण हिमाचलपुर में आप लेते हैं भाग, तो उसमें आपको फिर नेतृत्व विकास वर्ग होता है उसमें। और यदि नेतृत्व विकास वर्ग आपने कर लिया कि उसमें भैया बहन लेके गए हैं, छापेड़ा से गए हैं, तो आप मतलब ऐसा मत समझना कि दिशा बोध कुछ नहीं है। दिशा बोध शिविर के बाद नेतृत्व विकास होता है। वो नेतृत्व विकास हिमाचलपुर में यदि आप पढ़ने जाओगे तो हिमाचलपुर से लेके जाएंगे आपको वहां से। और बहन ने बताया 100 में से 100 नंबर चाहिए अपने को, है ना, 100 में से 100 में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि सपने हमेशा कैसे देखना चाहिए, बड़े, छोटे नहीं देखना कभी सपने, हमेशा सपने बड़े देखना चाहिए। बड़े बड़े देखेंगे तो तब पहुंचने